नमस्ते बच्चों, आस विद्यालय की तरफ से मैं ऋचा सेठ आपकी साइंस की टीचर ये सेशंस ले रही हूँ। और ये हमारा पहला सेशन है आज आप लोग के साथ। तो थोड़े से इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं कि जैसा आप जानते हैं ये सारे हमारे जो सेशंस हैं ये वर्चुअल हैं। तो आप जब मेरा ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास अपनी बुक जरूर रखें और एक कॉपी और पेंसिल रखें, क्योंकि हम ये आपको थोड़े से अपने नोट्स जो स्लाइड्स के हेल्प से हम आपको दिखाएंगे और बुक से पढ़ाएंगे आपको। तो जो बुक में हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो चाहेंगे कि आप मार्क करते जाएं। तो कुछ पॉइंट्स हम बुक में इंपॉर्टेंट मार्क करवाएंगे और कुछ आपको नोट करने के लिए भी बोलेंगे। तो अच्छा होगा कि अगर आपके सामने बुक होगी तो आप इमीडिएटली अपना वो अंडरलाइन कर सकते हैं। और अगर अभी आपके पास बुक नहीं है तो मैं चाहूंगी कि आप ये सेशन अभी पॉज करें और अपनी बुक और कॉपी पेंसिल लेकर आए और फिर प्ले का बटन दबा के आप मेरा आगे का सेशन देख सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम आज का पहला जो हमारा चैप्टर है उससे स्टार्ट कर रहे हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये जो फसल है हम इस चैप्टर में हम समझेंगे कि फसल का असली अर्थ क्या है और इसका कैसे प्रबंधन होता है, कैसे उसका पूरा एक मैनेजमेंट होता है। हम जानते हैं कि किसान जो है वो खेतों में फसल उगाते हैं और यही फसलों से हमें खाद्य पदार्थ मिलता है, हमें भोजन मिलता है। और यही भोजन हम क्यों हमारे लिए जरूरी है मालूम है आपको? हमें ऊर्जा मिलती है ना। तो चलिए हम अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी बुक खोलते हैं। सो बच्चों, आप लोगों ने अपनी बुक खोली, पहला अध्याय खोल लिया। तो यह हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंध के हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये है कि जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि हम ये जानते हैं कि जितने सजीव हैं, चाहे हमारे वो जंतु हैं या जो जीव हैं, जिनमें अगर हम जो कहें एक हम जिनको हम सजीवों की कैटेगरी में रखते हैं। और ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे सजीव और निर्जीव में एक डिफरेंस होता है। तो जितने सजीव होते हैं इनको हमेशा एक भोजन की आवश्यकता होती है। और ये जो भोजन है ये कहाँ से मिलता है उनको? पौधों से, बिल्कुल ठीक। तो ये हमें जो भोजन है ये पौधों से मिलता है। और हम देखते हैं कि हम दूसरे जीवों पर भी डिपेंडेंट होते हैं जिनसे हम भोजन लेते हैं। तो पौधों से जो ले रहे हैं वो शाकाहारी या उसमें आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे नॉन वेज ईटर्स होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, तो वो दूसरे जंतुओं को भी खाते हैं। तो हम हमने अपना भोजन तो पौधों से ले लिया, लेकिन पौधों को भोजन कहाँ से मिलता है? जानते हैं आप लोग कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आपको याद है वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अपना भोजन बना सकते हैं? क्या कहते हैं वो, किस विधि के द्वारा अपने पौधे अपना भोजन बनाते हैं? याद है आपको? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसको मैं पहले थोड़ा सा नोट से दिखाती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। सो बच्चों, ये अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं कुछ आपसे कुछ एक भूल गए हैं, कहीं आपको एक टाइम लग रहा है, तो ये आप नोट कर लीजिए कि पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? ये होती है जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसमें ऑक्सीजन का एक उत्पादन होता है। और ये जो है ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है ना। निर्मुक्त मीन्स जब ये हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही है, सूर्य की उपस्थिति में जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिल रहे हैं, उस क्रिया में हमारा क्या हो रहा है कि एक तो हमारा एक जो एक स्टार्च हमारा एक खाद्य पदार्थ बन रहा है, शुगर जिसको हम कहते हैं, ग्लूकोज उसको कहीं आपने पढ़ा होगा। और उस क्रिया में ऑक्सीजन के एक उत्पाद के रूप में वो निर्मुक्त होती है। तो ये हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण का पढ़ा हुआ है, याद है ना आपको? चलिए, अगर भूल गए हैं तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बुक खोलते हैं और आगे का प्रोसेस जो हमारा चैप्टर है उसे पढ़ते हैं। सो बच्चों, ये हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार जो पौधे हैं वो एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं।
लेकिन जब हम भोजन की बात कर रहे हैं तो ये एक सबसे बड़ा हमारे आगे प्रश्न आता है कि हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, क्या कारण है। तो ये हम जानते हैं और ये आपसे एक ये प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है, जबकि हमारा चैप्टर कृषि से रिलेटेड है। लेकिन आपसे क्योंकि चैप्टर में दे रखा है तो आप इसको नोट कर लीजिए कि भोजन का हमारा लेने का मेन रीजन क्या है, कि भोजन से प्राप्त हमें क्या होती है, ऊर्जा होती है। और ये जो होती है, ये ऊर्जा का जो उपयोग होता है वो हमारे जो विभिन्न जो हमारे जैविक प्रक्रम हो रहे हैं, जो हमारे बॉडी में जो डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे पाचन डाइजेशन, श्वसन रेस्पिरेशन, उत्सर्जन एक्सक्रीशन, इस प्रकार से ये तो आपको कुछ ही नाम दिए हैं, लेकिन हमारे बॉडी में बहुत हमारी एक कहीं क्रियाएं चल रही हैं। वो सारा जो हमारे हैं विभिन्न अंग हमारे जो शरीर के अंदर हैं वो उन क्रियाओं को कर रहे हैं। तो उन जो अंग हैं उनको वो कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा जो हम भोजन खाते हैं उससे उनको प्राप्त होती है। तो हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं दोनों से ले सकते हैं, ये हमें मालूम है। लेकिन जब हम पौधों की बात करते हैं कि पौधों से हमें एक भोजन मिलता है, तो ये एक सोचने वाली बात है कि हमारी कितनी बड़ी जनसंख्या, अगर हम एक भारत का नहीं देखें, हम पूरे विश्व का देखें, तो कितनी हमारी एक जनसंख्या है जो अगर हम कहें उसकी कोई अगर हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो इतना जो हमारे जो ये जो पौधों से जो हमें अन्न प्राप्त हो रहा है, तो ये समझिए कितना हमें एक अन्न की एक आवश्यकता है, कितना एक अंग जो अन्न है उसे उगाने का एक हमारा एक हम हमारे लिए एक जरूरी है, क्योंकि जब वो अन्न मिलेगा वो ही अन्न हम भोजन के रूप में ग्रहण कर सकेंगे। तो ये जो पूरा एक अन्न उगाने का और उसका एक अगर कहें तो ये पूरा एक सिस्टम है, और इसमें एक प्रॉपर हमें एक प्रबंधन चाहिए होता है, एक पूरा एक अगर कहीं हमें एक प्रॉपर प्रोसेस से चलना पड़ता है, तभी हम इतना ज्यादा अन्न उगाने की एक क्षमता रख सकते हैं। तो ये जो अन्न उगाने का अगर हम कहें, ये जो हमारे अन्न के साथ अगर हम कहें तो हमारी जितने दालें हैं, हमारा चावल है, हमारे जो विभिन्न प्रकार के हमारे आटे, हम किससे अनी गेहूं है, बाजरा है, और ये विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न प्रकार के हमारे ये जो फल हैं। तो ये देखिए हम विभिन्न प्रकार के हमारी ये पैदावार होती है, और इस कारण हमें विभिन्न प्रकार के भोजन भी एक करने को मिलता है। तो ये सारा जो होता है ये होता है कृषि के द्वारा। कृषि एक जब किसान सबसे पहले अगर हम कहें तो हम कहते हैं किसान हमारा ये अन्न उगाता है, उसको फिर बाजार में आके बेचता है और फिर हम लोग उसको खरीदते हैं। तो ये जो कृषि, ये कैसी कौन सी पद्धतियां हैं, वो किस प्रकार ये जो पैदावार करता है और उसका पूरा कैसे संचालन करता है, इसको हम समझेंगे इस चैप्टर के द्वारा। तो अगर हम कृषि की बात करें तो ये कृषि हमारा जो है, ये अगर कहें तो ये एकदम नहीं है कि एक पूरी ये जो पद्धतियां एकदम बन गई। अगर हम 10,000 पूर्व पहले की बात करें तो ईसा पूर्व की अगर हम देखिए कितने पुराने की बात करें, तो हम ये जानते हैं कि उस समय जो एक हमारा जो मनुष्य था वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता था। और उसका कारण है, आपको मालूम है किस कारण से वो एक स्थान से दूसरे स्थान चलता रहता था? अगर आप सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, कि उसको एक भोजन का अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए और अपने छत को पूरा करने के लिए, क्योंकि जगह जगह पर अलग अलग समय, कहीं बहुत गर्मी होती थी, कहीं बहुत ठंड होती थी, तो उस कारण अपना स्थान बदलता था। और उससे ज्यादा कि वो उसको एक ये नहीं मालूम था उस समय कि किस प्रकार फसल उगाई जा सकती है, किस प्रकार उसका रख रखाव करा जा सकता है। वो तो जो उसको पेड़ पत्तियां जो वो मिलते थे वो उनको खाता रहता था। और फिर वही है कि जब उधर के खत्म हो गए, वहां उतनी पत्तियां जो वो फल फूल जो वो तोड़ के खा रहा था वो खत्म हो गया, तो वो दूसरी जगह जाता था कि जहां पर उसको भोजन मिल सके। इस कारण वो क्या है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरता रहता था। और ये
पेड़ों का और पौधों को खाने के अलावा वो जंतुओं को भी मारकर खाता था। लेकिन जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तब उसको एक पता चला कि वो एक प्रकार के पौधे को वो अपनी एक जमीन में उगा सकता है। एक ही किस्म के पौधे किसी भी स्थान पर वो बड़े पैमाने पर उगा सकता है। और ये जो है, ये इसका अर्थ हुआ कि वो एक फसल को अपनी वो एक उगा सकता है, जैसे गेहूं की फसल, है ना। तो ये इसका अर्थ, तो फसल का अभी मैं आपको इसकी परिभाषा भी दिखाऊंगी कि जब एक ही प्रकार का हमारी एक पैदावार होती है, उसको हम कहते हैं फसल। तो ये जो फसलें होती हैं, ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे अगर मैंने आपको पहले बताया था कि अन्न है, सब्जियां हैं, फल है, तो विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं। तो अगर हम एक ही प्रकार का फल उगा रहे हैं तो फल की फसल हो जाएगी, एक ही प्रकार की सब्जियां उगा रहे हैं तो वो सब्जियों की फसल कहलाएगी। और ये क्या है, ये मौसम के अकॉर्डिंग उसको हम एक हर मौसम में हर प्रकार का, अगर हम कहीं पैदावार नहीं हो सकती है, ठंडे मौसम में एक प्रकार की होती है, गर्मियों के मौसम में एक प्रकार की होती है। और ये अगर हम भारत देश की बात कर रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे रीजन में चेंज है, वहां पे आपका टेम्परेचर, ताप, आर्द्रता और वर्षा, ये जो है, ये सारी जो परिस्थितियां हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, क्योंकि जब हमारे सॉइल का वो एक देखें, वो डिफरेंट टाइप की है, उस वहां पे बारिश या वो बारिश ज्यादा होती है, कम होती है, सूखा ज्यादा रहता है, इस प्रकार का जो हमारा अगर कहें नेचुरल, वो एक हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इस कारण हमें विभिन्न प्रकार की फसल भी देखने को मिलती है। तो अगर हम ये सारी विविधता को देखें तो मोटे तौर पर क्या होता है, फसलों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। और ये जो दो वर्ग है वो हैं आपके, दो वर्गों में बांट सकते हैं। ये वर्ग आ गए आपके खरीफ फसल और रबी फसल। अब इसको मैं एक चार्ट की हेल्प से आपको समझाना चाहती हूँ, तो मैं स्लाइड खोलती हूँ अपनी। तो बच्चों, पहले आप फसल की परिभाषा को नोट कर लीजिए कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, फसल कहलाते हैं। जैसे गेहूं, धान, बाजरा आदि। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को ये पॉज करें, अपनी कॉपी में ये नोट कर लीजिए, और फिर से आप जब उसको प्ले का बटन दबाएंगे, आप आगे का सेशन देख सकते हैं। तो ये हमारी फसल की एक परिभाषा हो गई। अब ये देखिए, ये आपका पैराग्राफ में लिखा था, ये मैं चार्ट से आपको समझाना चाहती हूँ, और आप चाहें तो ऐसे अपना चार्ट कॉपी में नोट कर सकते हैं। फसल जो है वो दो प्रकार की होती है, खरीफ और रबी। जो खरीफ होती है वो वर्षा ऋतु जून से सितंबर के बीच में होती है। और खरीफ जो फसल है उसका जो एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जो फसलें होती हैं, वो हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि। सो बच्चों, फसलों का अगर वर्ग हम देखते हैं तो उसमें फसल जो है वो हमारी दो प्रकार की होती है, खरीफ और रबी। ठीक है। सो खरीफ जो होती है ये वर्षा ऋतु में होती है, जून से सितंबर के बीच में। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि। रबी फसल का अगर हम देखते हैं तो ये शीत ऋतु में होती है, और इसका जो मंथ आते हैं, जो महीने हैं, वो अक्टूबर टू मार्च होते हैं। और इसमें जो आपकी जो फसलें उगाई जाती हैं वो है गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। क्लियर हुआ? तो ये हमारा, आप अगर ऐसे चार्ट बना लेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रहेगा कि, और इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा खरीफ रबी कैसे हमारी दो प्रकार की फसलें हैं, और ये किन किन महीनों में होती हैं, और इनके क्या क्या उस समय किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। क्योंकि ये आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है, इसी पर ही प्रश्न बनते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि फसलों के बारे में समझा, और ये हमारा आज पहला सेशन हुआ है। हम हर चैप्टर को थोड़े 5, 6, 7 जितने अगर हैं छोटे छोटे सेशंस में लेंगे। तो आज इस चैप्टर का पहला सेशन मैं अब यही रोक रही हूँ, अगले सेशन में इसी चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।